शहर के सबसे पॉश इलाके के बीचों बीच एक कोना ऐसा भी था जहां कोई जाना नहीं चाहता था। वो कोना था बंगला नंबर 13। इतना खूबसूरत, उतना ही मनहूस। कहते हैं जो भी उस बंगले में किराएदार बनकर गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां किसी यूट्यूबर ने अब तक जाने की हिम्मत नहीं की। मैं आज रात भूत बंगला नंबर 13 में रुकने जा रहा हूं और जो होगा वो सब लाइव रिकॉर्ड होगा। अगर मैं बच गया तो ये वीडियो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव होगा, और अगर नहीं तो शायद ये मेरी आखिरी वीडियो हो। नीरज को नहीं पता था कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा था, वो अपनी कब्र खोद रहा था। उस रात उसके कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो यूट्यूब पर कभी अपलोड नहीं हुआ। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो पुलिस, मीडिया और इंटरनेट छुपा ना सका। अब शुरू होती है असली कहानी। बंगला नंबर 13 शहर के मशहूर कांदिवली हिल्स इलाके में बना एक पुराना लेकिन आलीशान बंगला था। 1947 में बना यह बंगला कभी एक रईस जमींदार राजवंत सिंह का हुआ करता था, लेकिन आज ये वीरान था। ताले लगे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और खामोश दीवारें, मानो हर कोना चीख चीख कर कह रहा हो, यहां मत आओ साहब, आप सच में उधर जा रहे हो। वो बंगला अच्छा नहीं है, वहां जो भी गया जिंदा नहीं लौटा। पिछले महीने जो कपल गया था ना, पुलिस को सिर्फ उनकी जली हुई हड्डियां मिली थी। नीरज एक 26 साल का यूट्यूबर जो हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियो बनाता था। उसके चैनल रियल फियर इंडिया पर लाखों सब्सक्राइबर थे, लेकिन टीआरपी के चक्कर में वो इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा करने जा रहा था। नीरज कैमरे में बोलता है, ये बंगला डरावना है लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं यहां पूरी रात अकेले रुकूंगा और सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, सच्चाई सामने लाऊंगा। नीरज ने कैमरे सेट किए, गोप्रो, नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डर, हर डिवाइस ऑन था। वीडियो रिकॉर्डिंग में नीरज, अगर कोई आत्मा यहां है तो मुझे कोई संकेत दो, मैं डरता नहीं लेकिन तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। नीरज भागा नहीं, उसने कैमरा उठाया और उस तरफ गया। वो नहीं जानता था कि जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। रात के 2:33 बंगला नंबर 13 में कुछ ऐसा हुआ जो नीरज के कैमरे में रिकॉर्ड तो हुआ पर कोई देख नहीं पाया, क्योंकि नीरज की वो क्लिप यूट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाई। नीरज अब भी कैमरा लेकर बंगले की पहली मंजिल पर था। अचानक एक तेज दस्तक आई, थक थक थक। नीरज फुसफुसाते हुए, नीचे से आवाज आई है, शायद तहखाने से, पर बंगले में तो तहखाना है ही नहीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है, फर्श की दरारों में हाथ फेरता है और फिर अचानक उसे एक गुप्त दरवाजा दिखता है। वो दरवाजा किसी प्लान में नहीं था, किसी पुलिस रिपोर्ट में नहीं, किसी रियल एस्टेट पेपर में नहीं, वो तहखाना जैसे जानबूझकर छुपाया गया था। नीरज फ्लैशलाइट ऑन करता है। नीचे उतरते ही उसकी रोशनी एक अजीब सी दीवार पर पड़ती है जिस पर खून से कुछ लिखा था, मौत मेरा किराया है। नीरज डरते हुए, ये किसी का मजाक नहीं हो सकता, ये ताजा खून है। वो इधर उधर कैमरा घुमाता है और अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। नीरज मुड़ता है पर वहां कोई नहीं होता। तहखाने में एक पुरानी टेबल पर कुछ VHS टेप्स मिलते हैं। नीरज एक उठाता है, उस पर लिखा है, किराएदार नंबर 3 रोहित और सिम्मी। ये वही कपल था जो 2 महीने पहले लापता हुआ था। पुलिस को सिर्फ जली हुई हड्डियां मिली थी, पर अब लगता है किसी ने उनकी मौत को रिकॉर्ड किया था, जैसे शिकार का वीडियो बनाते हैं। नीरज टेप अपने लैपटॉप पर चलाने की कोशिश करता है, पर तभी कैमरे का नाइट विजन अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर आता है एक और चेहरा, नीरज के ठीक पीछे, सफेद आंखें बिना पलकें झपकाए उसे घूरती हुई। अगले दिन बंगले में सिर्फ कैमरे मिले, नीरज नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मिसिंग यूट्यूबर, नो ट्रेस। लेकिन उन कैमरों में जो रिकॉर्ड हुआ वो अब हमारे पास है। क्या आप वो देखना चाहते हैं जो यूट्यूब तक नहीं पहुंचा? नीरज की रिकॉर्डिंग में जो टेप मिला वो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वो एक मौत की लाइव कहानी थी। किराएदार नंबर 3 रोहित और सिम्मी, उनकी चीखें उस वीडियो में कैद थीं, पर सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। कैमरा हिल रहा है, सामने एक जोड़ा है, रोहित 28, सिम्मी 25। वो नए किराएदार है, वीडियो उनके पहले दिन का है। सिम्मी हंसते हुए, देखो रोहित, कितना सुंदर बंगला है, लगता ही नहीं कि ये हॉन्टेड है। रोहित, डरपोक लोग कहानियां बना लेते हैं, हम यहां शांति से रहेंगे, कोई भूत वूत नहीं है। सिम्मी चौंकर, वो बंद कैसे हुआ? पॉज, कैमरा धीरे धीरे घूमता है और एक छाया दिखती है, उल्टी लटकती हुई। वीडियो के बीचों बीच एक परछाई नजर आती है, छत से उल्टा लटका एक इंसान या शायद आत्मा।
और जैसे ही रोहित कैमरा उसकी तरफ करता है वो गायब। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा मिलता है, अब तुम मेरे हो। रात 3 बजे। कैमरे की चीख, अब वीडियो काला हो जाता है लेकिन ऑडियो जारी है। सिम्मी की घबराई हुई आवाज आती। सिम्मी, रोहित कोई है यहाँ? वो मेरे सिर के पास फुसफुसा रहा था। रोहित, कैमरा ऑन रखो, कुछ दिखे तो सबूत मिलेगा। वीडियो के आखिरी मिनट में बस अंधेरा है। और एक आवाज जो किसी लड़की की नहीं, किसी और की थी। गहरी, धीमी, दरार भरी आवाज। अब अगला नंबर किसका है? नीरज टेप देखकर कांप जाता है। उसकी आंखों में डर साफ है और वो कैमरे में कहता है, नीरज, मुझे अब यकीन हो गया है, ये बंगला सच में शापित है। यहां कोई आत्मा नहीं, कोई शिकारी है जो लोगों को मारता है। मैं कल सुबह निकलने वाला हूं। अगर मैं बच गया तो ये मेरी आखिरी रिपोर्ट होगी। उस रात नीरज कैमरे पर फिर से कुछ रिकॉर्ड करता है। वीडियो में वो कहता है, मैं बंगले के पीछे के कुएं तक जा रहा हूं। वहां से अजीब गंध आ रही है और शायद कुछ और भी। अगर मैं लौट ना सका तो मेरी कहानी यहीं खत्म होगी, पर सच तुम तक पहुंच जाएगा। नीरज कभी वापस नहीं लौटा, पर वो जो आखिरी फुटेज छोड़ गया वो अब हमारी पहुंच में है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए बंगला नंबर 13 की असली आत्मा कौन है और उस कुएं में क्या छुपा है? सुबह के 4 बज चुके थे। नीरज अब बंगले के पीछे उस पुराने कुएं के पास खड़ा था जहां से आती थी सड़ती हुई लाशों जैसी गंध। पर यह सिर्फ बदबू नहीं थी, वो एक बुलावा था। एक बार जो उसे सुन ले वो वापस नहीं आता। नीरज कैमरे में, दोस्तों ये शायद मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है। उस कुएं के पास खड़ा होना, जैसे किसी की आंखों में झांकना है। नीचे से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई मुझे नाम लेकर पुकार रहा हो। नीरज, नीचे आओ। नीरज हकलाते हुए, ये मेरे नाम से कैसे जानती है? वो कैमरा नीचे झुकाता है। कुएं के अंदर कुछ हिलता है। फ्लैशलाइट की रोशनी में दिखता है एक चेहरा, अधजला, आंखें सफेद, होंठ सिल दिए गए, और वो चुपचाप ऊपर देख रहा है, सीधा नीरज की ओर। नीरज आस पास देखता है। उसे कुएं के किनारे एक पुरानी सीढ़ी दिखती है। वो जैसे ही पहला कदम नीचे रखता है, नीरज की चीख उस रात हवा में घुल गई। कैमरा उसकी जेब में गिर गया और अब सिर्फ रिकॉर्ड हो रही थी एक भयानक फुसफुसाहट। कैमरा अब कुएं की दीवार की ओर झुका हुआ है। अचानक पीछे एक सफेद साया दौड़ता है और एक फीमेल वॉइस सुनाई देती, मैं भी किसी की किराएदार थी, पर अब मैं ही मकान मालिक हूं। नीरज का खून से सना हाथ दीवार पर एक डायरी चिपका देता है। डायरी में लिखा है, सच्चाई कुएं के अंदर है, और वो लड़की जो इस बंगले में दहेज में आई थी, उसने कभी बंगला नंबर 13 फिर शापित नहीं है। वो किसी का बदला है जो हर किराएदार से वसूला जाता है। और अब नीरज भी सिर्फ एक नंबर बन चुका है, किराएदार नंबर 14।